नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग आज राजस्थान सरकार के द्वारा जो पेश किया गया बजट है उस पे स्पेशली चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सभी भर्ती परीक्षाएं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसके बाद में आपकी फॉर्म की फ़ीस नहीं लगेगी। पहले राजस्थान सरकार ने यानी निःशुल्क यात्रा शुरू की थी। जैसे आप परीक्षा देने जाते हो तो आपकी मतलब किराया वगैरह नहीं लगता है। अच्छी योजना थी, बेरोजगारों को बहुत सा आराम मिला और ये भी एक अच्छी योजना है। देखो, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट बात है कि पेपर लीक की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को प्रभावी रोकथाम करने के लिए एसओजी के अधीन एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी है। वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। इस बजट में की ये मुख्य घोषणा है। फिर उसके बाद में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, ये देखो, यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं आने वाले समय में। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो पेंडिंग में हैं उनमें की फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है, राजस्थान में। तो ध्यान रखना, जयपुर में। बहुत बहुत शानदार प्रश्न बनेंगे आपको। अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। आगामी जो वर्ष है उस आगामी वर्ष में इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। इंटरनेशनल राजधानी एकेडमी है, वो भी एक बनेगी। वो उसका भी दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि वो जोधपुर में बनाई जाएगी। जयपुर में 300 करोड़ रुपए की लागत से खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आने वाले समय का बहुत शानदार प्रश्न है ये कि एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित की गई है। ध्यान रखना इस चीज़ का, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पूरा जो जितना भी बजट है उसकी पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। महंगाई से राहत प्राप्त दिलवाने के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज है, वो भी दिया है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कितने हज़ार करोड़ का राहत पैकेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दिया गया था। तो 19,000 का बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मतलब आवास से सुविधा हो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो उसके लिए विवेकानंद यूथ हॉस्टल, ये नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये बनेगा। घरेलू बिजली उपभोक्ताएं हैं, देखो कितना शानदार प्रश्न है। घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए 100 यूनिट, यानी आपके जैसे 500 यूनिट आ रही हैं 2 महीनों की, तो उसमें से 100 कट जाएंगे, 400 का ही बिल आएगा। प्रति माह बिजली मुफ्त दी जाएगी। 1,04,00,000 से ज़्यादा परिवार हैं वो लाभान्वित होंगे इस योजना से। 100 यूनिट याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला देखिएगा, युवाओं को स्टार्टअप के लिए है 250 करोड़ का फंड दिया है। युवाओं के द्वारा जो भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए 250 करोड़ का नया फंड सृजित किया है गहलोत सरकार के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023, यानी बायोटेक्नोलॉजी पर एक पॉलिसी लाने की एक घोषणा की है। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। कितना अच्छा प्रश्न है, आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है, तो कोटा जिले में। अगला है कि प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के क्लासरूम, पुस्तकालय, आईसीटी लैब का निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा से संबंधित तकनीकी शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग वगैरह। आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं जितने भी, उन आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चे हैं, उनको निःशुल्क मिलेगी। 2 सेट ड्रेस भी मिलेंगे। 17 लाख, यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि कितने बच्चे हैं आंगनबाड़ी में। 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चे हैं, उनको 2 सेट ड्रेस मुफ्त यानी निःशुल्क मिलेगी। आगामी जो वर्ष है उस वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल के नए कनेक्शन। 47,50,000 घर, यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि कितने घरों की संख्या थी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें अच्छा प्रश्न बनता है कि रोडवेज के बेड़े में कितनी नई बसें देने की घोषणा की है। 1,000 बसों की, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं 10वीं 12वीं की, उनकी डेट पूछ सकते हैं। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में हर वर्ष प्रतिवर्ष 15% पेंशन राशि बढ़ोतरी होगी।
सामाजिक सुरक्षा की जो भी योजनाएं चालू की हैं उसमें हर वर्ष यानी प्रतिवर्ष 15% पेंशनों में बढ़ोतरी होगी। पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू। जमुआ रामगढ़ जयपुर है, वहाँ से इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की होगी स्थापना। अच्छा प्रश्न बनता है, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क। अगला देखिएगा, कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हुए थे ना, जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उन बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इस बजट का सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि गरीब असहाय बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। ग्राम पंचायतों और शहरों में जितने भी वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों की स्थापना कहाँ पर की गई है? ग्राम पंचायत और शहरों के प्रत्येक वार्ड स्तर पर होगी। पहले चरण में आगामी वर्ष में 250 केंद्र स्थापित होंगे। प्रथम चरण में कितने चरण स्थापित करने की योजना है सरकार की? तो 250 केंद्र स्थापित होंगे। महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र बनेंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक शहर के मतलब वार्ड में। 30,000 सफाई कर्मियों की होगी भर्ती। प्रदेश के 13 जिला यथा अजमेर, अलवर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर, टोंक के लिए ERCP योजना जीवनदायिनी साबित होगी और हम अपने वित्तीय संसाधनों में ERCP परियोजना पर काम निरंतर जारी रखेंगे। यानी ये जो योजना चालू की है इस पर काम आगामी जारी रहेगी। तो यहाँ पर पूछी जा सकती है कि ERCP योजना कितने जिलों में संचालित है? तो ध्यान रखना 13 जिलों में। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादन पर 50% की छूट। ये भी अच्छा बिंदु है इस बजट का कि 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक है खादी के उत्पादन से 50% की छूट है। प्रदेश में 15 नशा मुक्त केंद्र खोले जाने की घोषणा है। यहाँ पर अच्छा करंट के बहुत ही अच्छे प्रश्न है कि नशा मुक्त केंद्र कितने खोले जाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा? तो 15 नशा मुक्ति केंद्र। अगला है RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। यानी कोविड के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसकी शुरुआत है वो की जाएगी, रिहेबिलिटेशन। अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि अब 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख कर दी गई है। ये अच्छा बिंदु है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना थी ना, उसकी पहले 5 लाख रुपए राशि थी, अब 10 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है। आगामी है जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से होंगे प्लेटिनम का निर्माण। बहुत ही शानदार कथन एक सेंटेंस है कि कौन कौन से जिले में जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। अगला है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल। अच्छा बिंदु है ये भी, 1000। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको राजस्थानी भाषा के लिए बता रहा था ना, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ये जोधपुर में स्थापित होगी। 500 करोड़ रुपए होंगे उस पर वे। अगला देखिए, छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा कर दी है। यानी 1 से 12 तक पूरी फीस माफ। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में राज्य सरकार नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्थापना। 1,000 करोड़ रुपए इसमें भी खर्च आएगा सरकार का। कितना आएगा? 1,000 करोड़। कौन कौन सा जिला है? प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म। 8वीं तक के बच्चों को, यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दिए जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा? तो 8वीं तक के बच्चों को। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार कथन है। अगला कथन है कि NSS NCC स्काउट गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा होगी। यानी NSS आपके पास में, NCC है, फिर स्काउट आपने ले रखा है, तो रोडवेज में आप निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी आपको। अगला देखिएगा, खेल प्रशिक्षण कोच के 100 पद होंगे सृजित। ये पद खेल कोच प्रशिक्षण होते हैं ना, कोच के पद, वो कॉलेज स्तर के लिए। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश में 10,000 मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप की घोषणा है। 10,000 मेधावी छात्र हैं ना, उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू होगा OPS, यानी पुरानी जो पेंशन है ना वो।
सभी ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का निःशुल्क लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वाले हैं ना, उनको भी लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम, आगामी वर्ष में महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम भी लागू होगी। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए व्यय होंगे, यानी जर्जर स्थिति है कई विद्यालय भवन उनकी। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा, 200 करोड़ रुपए के फंड की भी इसमें घोषणा की गई है। गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी गठन होगा। यहाँ पर अच्छा प्रश्न यह बनता है कि गिग वेलफेयर बोर्ड का गठन के लिए कितने राशि देने की घोषणा की है, तो 200 करोड़ रुपए की राशि। अगला देखिएगा, प्रदेश में 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र नए खुलेंगे। ये भी बहुत अच्छा कथन है परीक्षा की दृष्टि से। आगामी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र 8000 होंगे और मिनी आंगनबाड़ी 2000। प्रदेश में 13 जिलों में वेद विद्यालय खोले जाने की घोषणा। बहुत ही शानदार कथन है कि वेद विद्यालय कितने जिलों में खोले जाएंगे, 13 जिलों में। अगला देखिएगा, जयपुर में नवीन एयर कार्गो की स्थापना होगी, यानी एयर कार्गो पहले से था, एक नया और खुलेगा। प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोज विजिट, 10,000 युवाओं के लिए। इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में होगा विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा। वर्तमान में 985 के आसपास है, परंतु अब 2000 करने की घोषणा है। इंदिरा रसोई योजना 8 रुपये में इसमें खाना मिलता है। प्रदेश में 300 नए विद्यालय होंगे कर्मोन्नत, यानी विद्यालय कर्मोन्नत होंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगामी जून जुलाई तक नई शिक्षा विभाग में भर्ती भी पक्का आनी संभावित है। रोडवेज बसों में महिलाओं के किराए में 50% की छूट कर दी है। पहले कितनी थी, पहले 33% की थी, अब 50% कर दी है। ध्यान रखना, जैसे 100 रुपये किराया था तो 50 रुपये लगेगा। NTSE की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। यहाँ पर भी अच्छा प्रश्न है कि कितने विद्यार्थियों को, 10,000 विद्यार्थियों को। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान, यानी जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर खुलेगा। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का होगा आयोजन। कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को जो स्कूटी वितरित की जाती थी उसकी संख्या 20,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दिया। अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर, पहले 20,000 थी, अब 30,000। बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी होगा, यानी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जा सकती है। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए शेष जिलों में खुलेंगे वेद विद्यालय, वेद विद्यालय भी खुलेंगे। देखो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर अब 500 की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो थी उसमें पहले 10 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। 150 करोड़ रुपए की लागत आएगी उसमें। राजीव गांधी स्टडी फॉर द एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण एवं मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। कर्मचारियों गहलोत के द्वारा OPS लागू कर दिया है और साथ ही में पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट दे दी है, यानी पदोन्नति होने में 2 वर्ष की छूट दे दी है। उसी के लिए 8,124 पदोन्नति का नया स्लेब। संविदा कर्मियों की बड़ी राहत मिली, यानी संविदा कर्मी थे उनको परमानेंट करने का भी इस बजट में घोषणा की है कि उनको फिक्स कर दिया जाएगा। और संविदा कर्मी रूप से पूर्व सेवा को मिलेगा उसको लाभ। ठेका प्रथा पूरी तरह से होगी करके रेक्सेक्सो की तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन। इनके लिए सर्विस रूल्स भी बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित और नियमित वेतन वृद्धि का मिलेगा उनको लाभ। वर्क रिचार्ज कर्मियों को पदोन्नति के पद होंगे सर्जित, नहीं होगा अब डाइंग कैडर, और भत्तों में 15% की इनको वर्दी भी मिलेगी। ये सारी जानकारियाँ हैं, अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इनको अपने पन्ने में स्पेशली लिख लें या फिर PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। PDF निकलवा के रख लें और 1-2 बार दिन में पढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों।